देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अभी बता रही है 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये मुसलमान खामोश बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में जवान नहीं है। बद्दू पांडे को पड़ गए हैं ये अंकल भारी। जी हाँ, आज एक अंकल और एक आंटी ने मिल करके बद्दू पांडे को लताड़ा है, जिसकी उसे बेहद जरूरत थी। इनफैक्ट उसके इर्द गिर्द जो अंधभक्त खड़े होते हैं उनकी भी आंखें चौंधिया गई हैं उनकी लीडर की बोलती जिप होते देखकर। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और ये लोग चाहते हैं इस्लाम दीन को बदनाम करना, बट इन टर्न ये हिंदू और मुसलमान को लड़वाते हैं और साथ ही साथ हमारा सनातन धर्म जो इतना महान है उसके खिलाफ भी एक साजिश रचते हैं। क्योंकि जिसने शुद्ध वैदिक धर्म सनातन को एक सही तौर तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया और अपना लिया, वो कभी इस तरीके की ब्रेन वॉशिंग बातें कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट हर एक धार्मिक इंसान अपने हृदय के अंदर हमेशा स्पेस रखता है दूसरे इंसानों के लिए। यही तो धर्म सिखाता है कि कभी किसी से नफरत मत करो, खुदा की पैदा करता हर मखलूक से दिल से मोहब्बत करो। और हम तो जी मोहब्बत करने वाले ही लोग हैं। इनके जैसे कुछ चंद टटपुंजे पैदा हो जाते हैं जो ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, इनफैक्ट इंसान तक कहलाने के काबिल नहीं होते। जितनी नफरती बातें ये करते हैं उससे बेहतर अगर लव स्प्रेडिंग करते ना, प्यार फैलाते ना, तो ये दुनिया, दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन अ बेटर प्लेस टू लिव। खैर वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। हम बस खुद ही के अंदर बदलाव ला सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ मांग सकते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, इनको नेक हिदायत फरमाए। अब आमीन कह करके वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें बदबू की बोलती बंद होते एक्सपीरियंस करनी है। तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अभी बता रही है 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये मुसलमान खामोश बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में जवान नहीं है। गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3 बार बन चुके हैं तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। नहीं सही बोला। हो कह रहे उनको ही आना चाहिए। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। ऑलवेज आउट ऑफ 10। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से, पैसा कौन देता था? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहें और सबसे मिले। ये नहीं जो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए हैं। नहीं यार, चाय वाले ने अगर कोट पहन लिया आपको इससे इतनी दिक्कत, लेकिन उसी चाय वाले ने अगर रोजगार योगी जी प्लस रोजगार युवाओं के लिए सोचकर ये कह दिया अग्निवीर योजना लाते हैं, तो फिर आखिर क्यों आपकी सरकार ने हमारे देश को के युवा को भड़काकर ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवा दी? महंगाई क्यों नहीं होगी? आप जिम्मेदार है महंगाई की और आपको झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। महंगाई कहने से नहीं होगा। आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2 करोड़ को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 को काम आप कर दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आप सही में प्रधानमंत्री जो कहे थे
वो उन्होंने देश के लिए किया, लेकिन वो कहते नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, आपको झेलना पड़ेगा, आपको झेलना पड़ेगा। Oh ऐसा God. कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं? मुझे जवाब दीजिए, मैं अभी विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगी, अभी विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगी। अभी बदत है भाई। सारे काम, ओ नो मैन, ये रेसलर्स के साथ कितनी क्या ज्यादती हुई दिक्कत है, है भाई? explain न्यायपालिका later. को भरोसा नहीं है अपने देश की न्यायपालिका पे, अपने संविधान पे, अपने कोर्ट पे, अपने कानून पे, ईडी पे, पुलिस पे Shameful. भरोसा नहीं है लोगों पे। सीधा तंज किस पर करते हैं? तो सीधा तंज करेंगे भाई मोदी जी, मतलब तो सीधा तंज करेंगे भाई मोदी जी, मतलब अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत जरूरत है बताने की। बारिश को इन लोगों ने सेंटरों में ठूस के दिखा दिया। उससे पहले जुनैद की हत्या कर दी गई ट्रेन में, उससे पहले रकबर की हत्या कर दी गई, पहलू खान की कर दी गई गुलाम रोड पे मार के, उमर मोहम्मद की हत्या कर दी गई, और अब नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ। आप देख भी सकते हो सर, बहन भाई हैं सारे बेहोश पड़े हुए हैं। मतलब बर्दाश्त से बाहर ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ी हो जाऊं? ऐसा कौन सा देश के विरुद्ध उन्होंने काम कर दिया जिसकी वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना करूं? मुझे जवाब दीजिए, मैं अभी विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगी। जवाब दीजिए, मैं अभी विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगी। रुको जरा, तरस ही आ रहा है सबर करो। देखिए आप क्या सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग है, नहीं सहन होता है अब यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं आती है। मैं आ गई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास ना कोई कमाई का साधन है, ना मेरे कोई बच्चों का साथ है। जो इन डीडीओ वालों ने जो हमारे साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है। अभी अगर गरीबों की कोई है उम्मीद तो हमारी सुन लो कि हमें कोई छत दे दो या कोई जगह दे दो, पर हमारे को सड़क पे मत लाओ। हम बहुत परेशान है इस टाइम, हमारे पे किराए की भी औकात नहीं है। जो हम किराए पे कमरा लेके कहीं अपने सिर को ढक लें, वो हमारे अंदर जो हमारी आंखें जो बंद थी ना, सेकुलरिज्म के ओढ़े में जो भस्म हो गई थी, वो हमारी आंखें खुल चुकी है और अब जाके देश का माहौल अच्छा हो रहा है। अब हम वो बन रहे हैं जिनको तिलक लगाने से शर्म आती थी, लेकिन आज हजारों की भीड़ में अपने आप को तिलक लगा के गौरवान्वित महसूस करते हैं। भगवा रंग को जो अभद्र अलग नजर से देखा जाता था, आज उस भगवा रंग को हमारी स्त्रियां बड़े चाव से अपने माथे पे ओढ़ती हैं। अब तो माहौल अच्छा हो रहा है सर। तो लोगों के अंदर ये जहर भर रहे हो, हिंदू मुसलमान के कीड़े क्यों सबके दिमाग में भर रहे हो? यस, सबके लिए अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से सबका हक है इस देश में। मुसलमान इस देश में अपने चॉइस से रह रहा है, किसी की जबरदस्ती की वजह से नहीं रह रहा है। और ये देश किसी के बाप का नहीं है, और ये देश किसी के बाप का नहीं है। जो मुसलमान छाती पीट रहे हैं, ये सब तो हमारे हैं ना सर। हिंदू थे तो आपको क्या लग रहा है मुसलमान थे? मुसलमान पैदा हो गए ये लोग, सब तो हमारे ही हैं। कोई भी मुस्लिम कौन था सर? कोई भी नहीं था। वो आए खाली पैर, खाली नंगे पैर आए, यहाँ पे लूट के चले गए, आए यहाँ पे लूट के चले गए। आपकी औकात बता रहा हूँ। 80 करोड़ हिंदू भैया, 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। इस 20% से ही खिलमिला गए क्या? मैं इस 20% से ही खिलमिला गए क्या? Not exactly. जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो खामोश बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में जवान नहीं है, मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में जवान नहीं है। मैं रिसेंटली बाहर घूमने के लिए गई थी, वहाँ पे इतने सारे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ थे, क्योंकि इंडिया का माहौल यही है कि सब एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं। पर इन जैसे कुछ नफरती चिंटुओं ने इतना माहौल खराब कर रखा है ना, एक्चुअली ना दहशतगर्दी मचा रखी है। नासिर और जुनैद की बात करी, इतने सारे मुस्लिम नवयुवकों की बात करी अंकल जी ने, जिनका लिटरली मर्डर कर दिया गया हिंदू मुस्लिम की इन बेतुकी लड़ाइयों की वजह से। और ऐसा हिंदू नौजवानों के साथ भी होता है। दैट्स द ट्रूथ। इतने प्यारे से टेलर थे हमारे कन्हैया लाल अंकल, वो इस गलत फहमी में ही मर्डर कर दिए गए कि उन्होंने नबी की शान में कुछ गुस्ताखी करी है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता था। अब ये
कचरा क्या है ना, ये लोग भर रहे हैं लोगों के दिमागों में। कीपिंग असाइड हिंदू एंड मुस्लिम, हमारी पहलवानों के साथ क्या हुआ, जो देश की आन बान शान है, उनके साथ एक बलात्कारी नेता ने आकर के यौन उत्पीड़न किया और आज वो खुला घूम रहा है। रेसलर्स को, पहलवानों को वहां से हटा दिया गया जंतर मंतर से ना, मार मार के, जूते मार के। ये है हमारा संविधान और ये है हमारी न्यायपालिका। इनफैक्ट इतने गिरे हुए नेता थे वो लोग कि छोटी छोटी बच्चियों को बॉडी शेम करते थे, ऐसे देख के बोलते थे कि अरे वो तो लड़की लगी नहीं रही। नई नई जो प्लेयर्स आई हैं उनसे अकेले में बुला करके बात करना, और फिर आप जानते ही हैं कि कितने हैवान होते हैं ये। अगर न्यूज़ चैनल्स, हमारे मीडिया हमको पॉजिटिव खबरें दिखाए और पॉजिटिव मुहिम चलाए, एक आंदोलन हो देश के अंदर कि हम सब साथ रहते थे हमेशा की तरह, वैसे ही खुश रहेंगे, प्लीज डोंट डिवाइड अस, तो माहौल ही कुछ अलग हो। एंड इट ऑलवेज ब्रेक्स आवर हार्ट्स। सो आई रियली प्रे फ्रॉम गॉड कि भारत, जो कि एक प्यार भरा देश है, इतने सारे रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग एक साथ एकजुट होकर के रहते हैं, वहाँ पर ये जो वारदात हो जाती है नफरत की वजह से, वो एक भी ना हो, एक भी मासूम इंसान का कभी कत्ल तो बहुत दूर की बात है, उसको ठेस भी ना पहुँचे। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ मांगती हूँ कि हर एक इंसान इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत के कदमों पर चल पड़े और सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। आप अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा, महफूज रहिएगा और कभी भी धार्मिक डिबेट में मत फंसिएगा। ये बहुत ड्रेडली होता है, आई एम टेलिंग यू। आप अंजाम देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो जा रहा है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। टेक केयर। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।